क्या आप जानते हैं कि भारत हर दिन जितना तेल पी जाता है उतना कई देशों की साल भर की खपत है। और क्या आप जानते हैं कि इस तेजी से बढ़ती खपत के पीछे सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि आपकी जेब, आपकी उड़ानें और आपके सपनों की इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। 2023 में भारत ने 5.3 मिलियन बैरल तेल हर दिन खर्च किया। 2024 में ये 5.5 मिलियन बैरल पर डे हो गया और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत बन चुका है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर देश और 2025 के आखिर तक ग्लोबल डिमांड ग्रोथ का 25% अकेले यहीं से आएगा। लेकिन सवाल है, इतना तेल आखिर जाता कहां है? भारत का असली तेल खेल क्या है और क्या हम कभी खुद के तेल पर आत्मनिर्भर बन पाएंगे? आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत का तेल बाजार कैसे चलता है, क्यों हमारी मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आज हम खोलेंगे भारत के तेल तंत्र की पूरी परत। क्या आप जानते हैं कि आज भारत का सबसे बड़ा तेल दोस्त अब सऊदी अरब नहीं बल्कि रूस है? 2024 में भारत ने हर दिन लगभग 4.84 मिलियन बैरल कच्चा तेल मंगवाया और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 36% सिर्फ रशिया से आया। इराक, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहां तक कि अमेरिका भी इस रेस में पीछे रह गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम एशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत रूस की ओर झुक गया? क्या यह सिर्फ सस्ता तेल है या कुछ और बड़ी रणनीति चल रही है? आज की वीडियो में जानेंगे कौन से देश भारत को तेल भेजते हैं, उनका कितना हिस्सा है और रूस यूक्रेन युद्ध ने कैसे बदल दिया पूरा गेम। भारत अपनी 100 में से 88 बोतलें तेल की विदेशों से मंगवाता है और यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। 2019 में 83 थी, अब 2025 में 88 के पार। क्यों? क्योंकि हमारे पास तेल है ही नहीं, न जमीन में न समंदर में, और जहां है वहां से निकालना इतना आसान नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत को क्यों करना पड़ता है भारी तेल आयात, घरेलू तेल उत्पादन क्यों पीछे पिछड़ गया और कैसे ये तेल निर्भरता हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बना देती है कमजोर और महंगी। सरकार ने कहा था 2022 तक आयात 10% घटा देंगे। हकीकत यह है कि उल्टा 5% और बढ़ गया। क्या ईवीज और बायोफ्यूल हमें बचा सकते हैं या फिर तेल की ये लत हमें और डुबोएगी? जब बात भारत की तेल ज़रूरतों की होती है तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है, क्या हमारे अपने ज़मीन और समंदर में तेल है भी? भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल बाहर से मंगवाता है, लेकिन क्या हम खुद तेल निकालना भूल गए हैं? सच यह है कि भारत में तेल है, लेकिन वो छिपा है गहरे समंदर में, राजस्थान की रेत में और असम के जंगलों के नीचे। मुंबई हाई, बाड़मेर, डिगबोई, ये नाम सुने हैं आपने? ये हैं भारत के असली तेल हब्स जो देश का सिर्फ 12% तेल ही दे पाते हैं। आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से हैं, कहां से होता है घरेलू उत्पादन और क्यों हमारी अपनी धरती हमें ऊर्जा सुरक्षा नहीं दे पा रही। ओएनजीसी हो या कैन वेदांता, भारत की तेल कंपनियां किस हद तक लड़ रही हैं सीमित भंडार, तकनीकी चुनौतियों और गिरते उत्पादन से? तेल के संघर्ष में भारत कहां खड़ा है और क्या हम कभी तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएंगे? आगे की कहानी देखते रहिए, क्योंकि ये तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि भारत की आर्थिक धड़कन है। भारत अपने तेल का 88% विदेशों से मंगवाता है, लेकिन फिर भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग पावर हाउस है। हम तेल खुद निकालें या न निकालें, मगर जब बात आती है कच्चे तेल को कीमती पेट्रोल डीजल में बदलने की, तो भारत एक रिफाइनरी बीस्ट है। जामनगर, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, डिनार, पारादीप, कोच्चि, एक से एक बढ़कर एक आधुनिक प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं। 2024 तक भारत के पास 5.2 मिलियन बैरल पर डे की रिफाइनिंग कैपेसिटी थी। इतनी कि हम न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हर दिन भारत से 1.2 मिलियन बैरल रिफाइंड फ्यूल दूसरे देशों में भेजा जाता है। मतलब तेल के खेल में भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, अब सप्लायर भी है। भारत का तेल सेक्टर जितना ताकतवर है उतनी ही बड़ी हैं उसकी चुनौतियाँ। कभी तेल की कीमतें $100 पर बैरल पार कर जाती हैं तो कभी रुपया गिरने लगता है और एक झटके में पेट्रोल $100 से ऊपर चला जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के सिर्फ 9 मंथ्स के भीतर भारत ने $102.5 अरब का तेल मंगवाया। एक झटका और महंगाई घाटा और टैक्स कटौती की मार शुरू। घरेलू उत्पादन ठप हैं, नए तेल क्षेत्र मिल नहीं रहे, जो पुराने हैं अब वो थकने लगे हैं। टेक्नोलॉजी है लेकिन महंगी और निवेश आने में टाइम लगता है। तेल निकालना आज भी आसान नहीं और सबसे बड़ा खतरा जलवायु संकट का है। 2070 तक नेट जीरो का वादा, पर पेट्रोल डीजल छोड़े कैसे? जब ईवीज बढ़ेंगी तो रिफाइनरीज क्या करेंगी? तेल अब सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये राजनीति है, कूटनीति है और कभी कभी जंग का कारण भी। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया, तेल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति का हथियार है। तो भारत कैसे झेल रहा है ये तमाम जोखिम? कहां है उसका सुरक्षा कवच और क्या यह वाकई तैयार है भविष्य के झटकों के लिए?
इस सेक्शन में हम खोलेंगे भारत की तेल व्यवस्था की सबसे बड़े सवाल जो तय करेंगे देश की अगली चाल। चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि रणनीति बना रहा है। तेल की कीमतें उछले या आपूर्ति में संकट हो, भारत ने बना लिए हैं अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। विशाखापट्टनम, मैंगलुरु, पदूर, ये सिर्फ भंडारण स्थल नहीं, ये है हमारी ऊर्जा सुरक्षा की दीवारें। और सिर्फ तेल ही नहीं, अब भारत तेजी से बढ़ रहा है ग्रीन एनर्जी की ओर। ईवीज, एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, हर मोर्चे पर नया विकल्प, नई शक्ति। गांव से लेकर शहर तक अब गन्ना भी पेट्रोल का विकल्प बनेगा और सूरज की रोशनी भी ऊर्जा का साधन होगी। और ये लड़ाई भारत अकेला नहीं लड़ रहा। बीपी, टोटल, एडनॉक, ओएनजीसी, विदेश दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं। रूस से तेल, अमेरिका से समझौते, अफ्रीका से ब्लॉक्स, वियतनाम से हिस्सेदारी। भारत अब तेल के बाजार में सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। और भविष्य, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड्स, यह सिर्फ ऊर्जा नहीं, यह भारत की अगली ऊर्जा क्रांति है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं या ईवी चार्जिंग स्टेशन देखें तो याद रखिए, भारत की ऊर्जा कहानी अब सिर्फ तेल की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की है। जुलाई 2025 ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार खोज लिए गए हैं और शायद पाकिस्तान अब भारत को तेल बेचेगा। एक अमेरिकी कंपनी को सौंपा जाएगा यह प्रोजेक्ट और भारत पर लगेगा 25% टैरिफ, क्योंकि हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं इसलिए। पर क्या यह सच है या सिर्फ राजनीति? हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, ना ही इतिहास में कभी बड़ा उत्पादन। 2019 में अरब सागर के पास एक बड़ी खोज की उम्मीद जरूर की जा रही थी, पर वो ड्रिलिंग फेल रही। बलूचिस्तान, सिंध, कराची, हर जगह खुदाई हुई, मगर निकला क्या? बस कुछ छोटे मध्यम आकार के कुएं। लेकिन मैसिव ऑयल रिजर्व्स बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तेल रिजर्व की रैंकिंग में 52 पायदान पर है, जबकि भारत 23rd पर। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यह बयान ज्यादा भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल चाल है, ना कि ऊर्जा नीति। क्योंकि जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो अमेरिका को परेशानी होती है, और जब भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है तो दांव भी बड़े खेले जाते हैं। तो क्या ट्रंप का यह बयान असली तेल खोज है या सिर्फ एक चुनावी शिगुफा? इस भाग में हम करेंगे सच्चाई की पड़ताल और जानेंगे क्या भारत को वाकई डरने की जरूरत है। ट्रंप का यह बयान भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत था। क्या होगा अगर पाकिस्तान में वाकई तेल मिल जाए? क्या वो सिर्फ ऊर्जा की बात होगी या फिर पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को हिला देने वाली बात? अगर पाकिस्तान तेल निर्यातक बनता है तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था, सेना और कूटनीति को नई ताकत मिलेगी? और अगर इसमें चीन जैसी ताकतें भी शामिल हो जाएं तो क्या भारत की सुरक्षा चुनौती और बढ़ जाएगी? भारत जानता है कि अभी तक पाकिस्तान के पास ऐसे सिद्ध भंडार नहीं हैं और कोई भी बड़ी खोज सालों लगने वाला धीमा और अनिश्चित प्रयास होगा। लेकिन भारत इसे हल्के में नहीं लेता। हर ड्रिलिंग, हर साझेदारी खुफिया एजेंसियां और रणनीतिक विश्लेषक नजर में रखेंगे। आर्थिक रूप से भारत पर तत्काल असर फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही विविध स्रोतों से तेल ले रहे हैं और भारत पाक व्यापार फिलहाल लगभग 0 पर है। लेकिन अगर कल पाकिस्तान तेल बेचने की हालत में आता है तो क्या मध्य पूर्व में उसका झुकाव कम होगा और भारत उन स्रोतों से और सस्ते सौदे कर सकेगा? असल में ट्रंप का यह पाकिस्तान डील कार्ड भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव है। एक और 25% टैरिफ की धमकी, दूसरी ओर पाकिस्तान से तेल सौदा। यह एक रणनीतिक संदेश है, रूस छोड़ो वरना विकल्प हम खुद बना लेंगे। भारत ने इस संकेत को समझा भी है और साफ कर दिया है कि हम अपनी ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हितों से तय करेंगे, भविष्य में चाहे ट्रंप रहें या कोई और। भारत अब अपनी रणनीति में यह भी जोड़ चुका है कि ऊर्जा कूटनीति सिर्फ कीमत नहीं बल्कि स्वतंत्रता और संतुलन की नीति है। तो ट्रंप का यह बयान, पाकिस्तान की तेल गाथा और अमेरिका की चालें, इनका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ेगा? सीधा असर शायद कम हो, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटीज यही है कि पाकिस्तान में कोई विशाल तेल भंडार अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए भारत फिलहाल अपने मौजूदा रास्ते पर चलता रहेगा। घरेलू उत्पादन बढ़ाना, कई देशों से तेल लेना और हरित ऊर्जा की ओर धीमा लेकिन ठोस कदम बढ़ाना। लेकिन यह घटना एक चेतावनी भी है कि ऊर्जा सिर्फ बाजार नहीं है, यह भू राजनीति का यानी जियोपॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक मोहरा भी बन चुकी है। भारत जानता है कि उसे अब तेल, डॉलर और एक देश विशेष पर निर्भर नहीं रहना है। इसलिए रुपया रूबल व्यापार, ओपेक के साथ सहयोग और अमेरिका, रूस, अफ्रीका सबके साथ ग्रीन डिप्लोमेसी को बढ़ाना भारत की रणनीति का हिस्सा है। अगर भविष्य में वाकई पाकिस्तान में तेल निकल आता है तो भारत सतर्क रहेगा, कहीं ये नए तेल स्रोत किसी नई कूटनीतिक गुटबंदी का केंद्र न बन जाएं। और अगर अमेरिका का इरादा भारत पर रूस से तेल न लेने का दबाव बनाना है तो भारत ने साफ कर दिया है, हम अपनी ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हितों से तय करेंगे।
भारत अब एनर्जी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो एनर्जी सॉवरेन बनना चाहता है और इसी दिशा में स्रोत बहुलता, रणनीतिक भंडार और हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना भारत की असली जवाबी रणनीति है। ट्रंप का बयान आया और जाएगा, लेकिन भारत की रणनीति अब और ज्यादा तेज, संतुलित और दूरदर्शी होगी, क्योंकि भविष्य सिर्फ तेल का नहीं होगा बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता का होगा। तो आपने देखा कि भारत का तेल बाजार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि एक रणनीतिक युद्ध है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, ओपेक सब इस गेम में है, लेकिन असली सवाल यह है भारत कहां खड़ा है। हमने देखी चुनौतियां, अवसर और आने वाले खतरे, और अब वक्त है भारत को ऊर्जा की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने का। तेल की कहानी सिर्फ ईंधन की नहीं, ये आज़ादी, रणनीति और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या भारत को ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और क्या हमें अब और तेजी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। नमस्कार।